Okay, let's we discuss today about the translation. Look, first of all, we have the general discussion. Then after we will speedily follow the wordings of the book. So here, look, this is the process of translation. What is the meaning of the translation? The meaning of the translation is protein synthesis. Protein synthesis according to the information received by the mRNA from gene. Gene has given जीन पे से जो इंफॉर्मेशन एमआरएनए को मिली है वो एमआरएनए के इंफॉर्मेशन जेनेटिक कोड आ गया अकॉर्डिंग दोज जेनेटिक कोड विच कन्वर्टेड इनटू द सीक्वेंस ऑफ द एमिनो एसिड दैट इज नोन एज द प्रोटीन polypeptide. Before it we should aware of the some general information. देखो what happen here, this is the DNA. In this DNA there is a gene synthesize the mRNA. Actually this is not the directly mRNA but this is the hnRNA. What do you understand by the hnRNA? The meaning of the hnRNA means there are some introns, means not required part. So by the process of the splicing, और स्प्लीसिंग प्रोसेस से स्प्लीसिंग लूप बन के वो निकल जाता है. अब ये जो mRNA बना है व्हाट हैपन एट इट्स इनिशिएशन एंड टर्मिनल 5 टर्मिनल जो स्टार्ट है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा का होता है कैपिंग और टेल 3 डेज एंड टेलिंग होता है वहाँ पे टेल पे टेलिंग होता है. अब ये बना mRNA. दिस mRNA देन आफ्टर ट्रांसफर टू द साइटोसोल. साइटोसोल में रिबोसोम के पास में आया. ये राइबोसोम के पास में जो आया तो राइबोसोम अब हमको समझना हैगा. लुक, यू हैव स्टडीड इन द 11th स्टैंडर्ड दैट राइबोसोम्स, नंबर 1, these ribosomes are made up of the rRNA, ribosomal RNA, plus it has the 80 types of protein, not 1 2 3, 80 proteins. और ये दोनों का मिल के जो बना है वो सैंड पार्टिकल जैसा बना है, सॉलिड जैसा बना है. हो गया ये. चलो अब ये राइबोसोम यू हैव स्टडीड इन द 11th स्टैंडर्ड इन प्रोकैरियोट्स. In prokaryotes, they are of the 70S type. What is the meaning of 70S types? Means they have the 2 subunit. Large subunit is 50S and small subunit is 30S. Eukaryotes has the ribosome that is the 80S type. बोलो 80S टाइप में लार्ज 60S है और स्मॉल 40S है. बरोबर है इतना. जब ये दोनों जॉइंट हो जाते तो उसका थोड़ा सेडिमेंटेशन कम हो जाता है. ओके. Now look, you should be clear with that. This is the small subunit. अगर जो आप प्रोकैरियोट समझते हैं तो ये 30S है और यूकैरियोट समझ रहे हैं तो ये 40S है. ये स्मॉल सब यूनिट्स के साथ में ये लार्ज सब यूनिट है. आप प्रोकैरियोट समझ रहे हैं तो ये 50S है. यूकैरियोट समझ रहे हैं तो ये 60S है. ये जो लार्ज सब यूनिट है उसमें एसिड टनल होती है. मैंने आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको टनल बोला है. एक्चुअली ये टनल नहीं बट इसका और कुछ नाम है जिसकी अभी हमको ज़रूरत नहीं. आप जब हायर लेवल स्टडी करोगे तब इसका नाम भी पता चल जाएगा. अभी जितना समझना है इतना ही हमको लेना है. अब देखो ये जो यहाँ पे पूरी अंदर से टनल है, बाहर से हमको पूरा सॉलिड ऐसा ही दिखता है जैसा होता है. कितने स्टूडेंट कंफ्यूज होते कि सर ये कैसे हुआ, कैसे हमको समझ में नहीं आया, कैसे नहीं आया. देखो ये बाहर से पूरा सॉलिड है बट अंदर से टनल है और ये जो टनल जाती है तो ऊपर से भी एक ऐसी टनल है. तो बाहर से तो हमको पूरा सॉलिड दिखेगा बट यहाँ से भी टनल है और ऊपर से भी है. अब देखो दिस इज द स्मॉल सब यूनिट. बरोबर. दिस इज द लार्ज सब यूनिट. अब बोलो क्या होता है. तो जो mRNA जो बना हैगा दैट mRNA कम हियर स्मॉल सब यूनिट. अब ये स्मॉल सब यूनिट पे mRNA जो सेटल हुआ है हमको पता है कि mRNA का स्टार्ट टर्मिनल एंड 5 डेज है.
5 terminal always has the genetic code, that code is AUG, but this AUG is not for the methionine, but this is the start signal. और ये 5 टर्मिनल पे आगे यहाँ पे ऐसा कैपिंग भी होता है, वो भी आपको याद रखना है। और ऐसे ही यहाँ 3 टर्मिनल आपकी रेंज के बाहर जा रहा है, वहाँ भी बोलो टेलिंग होता है। एज वेल एज बोलो यहाँ पे ये 3 ट्रिपलेट कोडॉन AUG, यहाँ पे लिख देता हूँ AUG, UGG, AUG मिथियोनिन मिस यहाँ तो स्टार्ट है, UGG ट्रिप्टोफैन, GUU नहीं AUG मिथियोनिन तो UGG बनेगा ट्रिप्टोफैन, GUU वेलाइन, CAC हिस्टिडीन, ऐसे ही यहाँ पे आएगा UAA और UAG और UGA जो भी होगा, मीन्स 3 कोडॉन है। बट बिफोर इट आपको यहाँ पे याद रखना है ये पे ये है, ये कौन सा पार्ट हैगा, कैपिंग। ऐसे ही एंड में जो कौन सा आएगा कोडॉन, UAA या UAG 5 डेज पे, उसके बाद भी है क्या आएगा, टेलिंग। ये जो कैपिंग है उसका भी ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस में कोई पार्ट नहीं है, वो देखो सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है, ऐसा। टेल है उसमें, उसका भी प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट नहीं है। हमारी बुक में वो एंड में, डिस्क्रिप्शन के एंड में आया, बुक के वर्डिंग्स करेंगे जब मैं याद करा दूंगा। अब देखो जैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ, बरोबर है, ये 30S प्रोकैरियोट समझेंगे तो ये 50S हुआ, ये mRNA यहाँ पे सेट हुआ, ये mRNA का ये 5 टर्मिनल है, 5 टर्मिनल है एंड वो 3 टर्मिनल हैगा। अब यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द tRNA ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, एक पूरा ऐसा ड्रॉ करेंगे, हाफ ये करेंगे, पूरा यहाँ से ऐसा ड्रॉ करके इसको ट्राइंगल बना देंगे। ये ट्राइंगल बनाया, जब यहाँ पे ये साइड का जो आता है उसको ऐसा करेंगे और इसको यहाँ पे ले जाएंगे, बरोबर है। ये जो एंड है ये 3 टर्मिनल एंड है, ये 3 टर्मिनल एमिनो एसिड के लिए है और ये 5 टर्मिनल है। ये 5 टर्मिनल से यहाँ पे ये आने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, एंटी कोडॉन होता है। जैसे AUG मिथियोनिन का tRNA होगा, और ये कौन सा मिथियोनिन है, नॉर्मल नहीं स्टार्ट वाला है, ये स्पेशल tRNA, उसको मैं ऐसा लिख देता हूँ। नॉर्मल मिथियोनिन tRNA का जो रहता हैगा, बोलो नॉर्मल मिथियोनिन tRNA में जो रहता है, बोलो उसका अपने क्या रहता हैगा, उसमें भी वो नॉर्मल मिथियोनिन tRNA, और इसमें बोलो यहाँ भी एमिनो एसिड आएगा, यहाँ भी बोलो इसके अंदर UAC ही रहेगा, यहाँ भी UAC ही रहेगा एंटी कोडॉन। बट यहाँ पे जब मिथियोनिन आएगा तो वो स्टार्ट पे नहीं एडजस्ट कर सकेगा, और बीच में कहीं AUG होगा तो ये जो स्टार्ट वाला है वो नहीं एडजस्ट कर सकेगा। समझ में आ रहा हैगा, ओके। अब देखो आप इन्हें समझ सकते हो यहाँ से क्या होगा, बरोबर है। अब ये जो tRNA होता हैगा, वो tRNA खुद क्या करता हैगा, बरोबर समझना। tRNA जो रहता हैगा वो tRNA खुद क्या करता हैगा, तो tRNA खुद ATP के पास से एनर्जी एक्वायर्ड करता है, और वो ATP कन्वर्ट होता है ADP और फॉस्फेट में। मिस तीसरा जो फॉस्फेट था उसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, उसकी एनर्जी tRNA को मिल गई, ADP फॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रिया में चले गए प्रोटीन सिंथेसिस करने, जो भी ATP बनाने रेस्पिरेशन से, इसकी एनर्जी इसको मिल गई। तो वो एनर्जी कौन रिसीव करता है, एमिनो एसिड, नहीं के tRNA। इसके लिए तो मैंने बोला, देखो बरोबर समझो क्या होता हैगा। जैसे यहाँ पे सेटिंग हुआ, एमिनो एसिड जो होते हैंगे साइटोसोल में, वो एमिनो एसिड ATP में से एनर्जी एक्वायर करते हैं। एनर्जी एक्वायर करके वो एक्टिवेट होते हैंगे और वो जाके खुद के tRNA के साथ ज्वाइंट होते। एज फॉर एग्जाम्पल मिथियोनिन है, तो मिथियोनिन ने ATP में से एनर्जी ली, एनर्जी लेके वो एक्टिवेट हुआ और वो जाके खुद का UAC वाला जो है उसके साथ में वहाँ ज्वाइंट हो जाएगा। ट्रिप्टोफैन UGG, मैंने आपको पहले लाइव क्लास में बोला था कि आपको कभी एंटी कोडॉन नहीं याद रखने का, कोडॉन पे से UGG ट्रिप्टोफैन है, तो बोलो यहाँ पे उसका होगा क्या, ACC एंटी कोडॉन।
तो ट्रिप्टोफैन भी ऐसा ही करेगा, एटीपी में से एनर्जी एक्वायर करके एक्टिवेट होके खुद के टीआरएनए के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। वेलाइन GUU, तो बोलो उसका जो रहेगा, बोलो उसका जो रहता हैगा वो भी ऐसा ही करेगा। GUU वेलाइन, वेलाइन क्या करेगा, एटीपी में से एनर्जी लेके एक्टिवेट होके GUU यानी CAA वाले एंटी कोडोन वाले उसको ने जाके वो ज्वाइंट हो जाएगा वेलाइन। यानी ये जो बना उसको चार्ज टीआरएनए बोलेंगे, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। नंबर 2 इसको एमिनो एसाइल टीआरएनए भी बोलते हैं। मेन वर्ड्स तो यही है। तो देखो दो प्रोसेस हुए, एक तो एमआरएनए स्मॉल सब यूनिट पे एडजस्ट हुआ, दूसरा एमिनो एसाइलेशन हुआ, टीआरएनए का एमिनो एसाइल टीआरएनए बना। यानी कि एमिनो एसिड ने एटीपी से एनर्जी ली और एनर्जी लेके यहाँ पे ज्वाइंट हो गया। बरोबर है। अब देखो एक के बाद एक यहाँ पर आएंगे। अब डेफिनेटली ACC यहाँ पे फर्स्ट आएगा तो एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि AUG है तो उसके लिए कौन सा आएगा, UAC। और कौन सा UAC, स्टार्ट वाला ही आएगा। उसके लिए मैंने इसको यहाँ डॉट कर दिया है समझने के लिए, ऐसा नहीं होता है, कुछ दूसरा होता है, अभी समझने के लिए मैंने डॉट किया है। बोलो ये UAC आया तो बोलो यहाँ मिथियोनिन लेके आया। अब मैं इजी के लिए उसको ऐसा कर देता हूँ, ये मिथियोनिन आया, टीआरएनए होता है ऐसा, और दूसरा अलग क्लोवर फॉर्म मॉडल, क्लोवर मॉडल होता है, क्लोवर लीफ मॉडल, बट यहाँ पे जाने दो इसको ऐसा। ये मिथियोनिन आया, जैसे मिथियोनिन आया कि यहाँ पे बोलो दूसरा आया ACC वाला आया, जैसे ये आया कि बोलो सॉरी ये मिथियोनिन आया, टीआरएनए गया, मिथियोनिन यहाँ पे आ गया है, क्या होगा, ये पूरा राइबोसोम मूव करेगा। ये राइबोसोम ऐसा mRNA पे कौन से एंड की तरफ, 3' एंड की तरफ राइबोसोम मूव करेगा। मेरे को पूरी फिगर में राइबोसोम मूव करना मेरे लिए इजी नहीं है, उसके लिए आपको समझ में आना चाहिए कि एज आई मूव दिस तो क्या वो mRNA अंदर जाएगा। बोलो mRNA अंदर अपने जाएगा तो आपको समझ में आना चाहिए इसका जो केपिंग वाला एंड था वो बाहर निकलेगा, और यहाँ पे AUG वाला एंड था वो AUG वाला यहाँ पे आ गया, तो डेफिनेटली आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे 3' वाला हैगा, यहाँ पे बोलो क्या हुआ, मिथियोनिन आ गया इसके साथ में। अब ये दूसरा कोडोन को जगह मिली, दूसरे कोडोन पे अकॉर्डिंग जो भी कोड है उसके कोड के कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए ने आके एमिनो एसिड को एडजस्ट करा। अब मैं पूरा टीआरएनए सब नहीं ड्रॉ करता हूँ, इसको एमिनो एसिड लिखूंगा। जैसे एमिनो एसिड आया बोलो क्या होगा, ये पूरा जो राइबोसोम है वो 3' एंड पे ऐसा मूव करेगा। बोलो ऐसा अपने मूव करेगा तो बोलो क्या होगा, ये अपने मूव करेगा तो ये एमिनो एसिड ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये mRNA अंदर आता है। तो बोलो डेफिनेटली AUG बाहर आ गया, सेकंड कोडोन के साथ में सेकंड एमिनो एसिड आ गया, थर्ड कोडोन यहाँ पे ओपन हो गया, ये आया। क्या होएगा यहाँ पे जो थर्ड कोडोन है अकॉर्डिंग उसके जो भी टीआरएनए होगा वो टीआरएनए एमिनो एसिड लेकर आएगा, वहाँ तक 23S आरएनए का टाइप 23S आरएनए, 50-30 तो हो गया, उसके अलावा 23S आरएनए ये कहाँ से आया, ये फ्यूचर में ये दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। वही एटीपी की जो यहाँ से एनर्जी मिली थी वही एमिनो एसिड के पास है, उसी से पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। एज दिस पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, साइमल्टेनियसली यहाँ पे न्यू एमिनो एसिड आता है। यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बना के तुरंत बोलो एज आई हैव एक्सप्लेन व्हाट हैपन, दिस राइबोसोम मूव टू द 3' टर्मिनल में आया तो आपको समझ में आना चाहिए ये केपिंग बाहर निकल गया। अब AUG यहाँ पे आ गया, सेकंड कोडोन भी यहाँ पे आ गया, नहीं ये थर्ड कोडोन के साथ में ये अपने यहाँ आया तो यहाँ पे थर्ड कोडोन आया, तो थर्ड कोडोन का जो एमिनो एसिड आया तो ये इसको पुश करेगा। तो बोलो फर्स्ट मिथियोनिन बाहर निकला, उसके ने साथ में अंदर से दूसरा एमिनो एसिड था, ये थर्ड एमिनो एसिड आ गया। अब यहाँ फोर्थ कोडोन को जगह मिल गई, बोलो फोर्थ कोडोन को जगह मिल गई तो बोलो क्या होगा, सेम वे इलोंगेशन बोलते हैंगे, इलोंगेशन है सेम के सेम प्रोसेस आगे अपने बढ़ती हैगी। यहाँ पे फोर्थ कोडोन आया, उसका एमिनो एसिड आया, वहाँ यहाँ पे 23S RNA has formed the peptide bond. As this peptide bond is formed and here complementary tRNA is adjacent and that
दिस राइबोसोम मूव टू द 3' टर्मिनल। बोलो 3' टर्मिनल को मूव करेगा तो बोलो आप समझ सकते हो ये पूरा बाहर AUG तो यहाँ गया, दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, एंड यहाँ फोर्थ कोडोन आया तो फोर्थ एमिनो एसिड लेकर आया। तो यू कैन मेक आउट हियर ये फर्स्ट मिथियोनिन, ये सेकंड एमिनो एसिड, ये थर्ड, ये फोर्थ आ गया, फोर्थ कोडॉन फोर्थ एमिनो एसिड। यहाँ फिफ्थ के लिए स्पेस बनी, बोलो सेम वहाँ तक बोलो क्या होगा, न्यू टीआरएनए आएगा, 23S RNA यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे न्यू टीआरएनए एमिनो एसिड आया, एंड दिस कंप्लीट मूव टू राइबोसोम मूव टू द 3' टर्मिनल। 3' टर्मिनल पे गया तो बोलो आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे आया तो न्यू कोडोन अंदर आ गया और न्यू एमिनो एसिड आया, तो बोलो ये मिथियोनिन यहाँ पे पुश हुआ, ये सेकंड एमिनो एसिड, दिस थर्ड, दिस इज फोर्थ, एंड ये न्यू आया। वो ऐसे एमिनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस चलता रहेगा। ऐसा करते करते बोलो यहाँ पे लास्ट आएगा UAA और यहाँ पे टेलिंग भी आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि UAA आएगा तो रिलीजिंग फैक्टर, वो रिलीजिंग फैक्टर क्या आया, वो फ्यूचर में जब आप बहुत डिटेल में स्टडी करोगे तब वो रिलीजिंग फैक्टर इसको पूरे को रिलीज करा देगा और ये mRNA यहाँ से निकल जाएगा। So this is the basic process regarding the protein synthesis which we have to learn because we have to follow our textbook. So look in the textbook page number 114. Translation refers to the process of the polymerization of amino acid to form polypeptide. Amino acid एक सिंगल आए थे उसमें से पूरी polypeptide चेंज बने। The order and the sequence of the amino acids are defined by the sequence of bases in the mRNA. mRNA में जो bases थे accordingly amino acids आए। The amino acids are joined by the bond which known as the peptide bond. ये amino acid के बीच में जो bond बनता है उसको बोलेंगे peptide bond. Formation of a peptide bond requires energy. Definitely कोई भी bond के लिए energy चाहिएगी। Therefore, in the first phase itself, amino acids are activated in the presence of ATP and linked to their cognate tRNA, a process commonly called charging of tRNA or the amino acylation of tRNA. मैंने बोला यहाँ पे जैसे ही mRNA एडजस्ट होता है यहाँ पे एमिनो एसिड खुद ATP में से एनर्जी एक्वायर करता है और खुद के tRNA के साथ ज्वाइंट होता हैगा। तो वो ज्वाइनिंग होता है उसको बोलेंगे चार्जिंग ऑफ tRNA और एमिनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। If two such charge are tRNAs are brought close enough, अब समझ जाने का, उन्होंने डायरेक्ट दिया है, अब आप समझ गए कि इतना हुआ तो एक के बाद एक है ना यहाँ पे आएगा, एक आएगा, दूसरा आएगा, पुश होएगा तो क्या होएगा, उसके अंदर बॉन्ड बनेगा। The formation of peptide bond between them would be favored energetically, वही ATP एमिनो एसिड के बाद एनर्जी उस पे से वो होएगा। The presence of a catalyst would enhance the rate of peptide bond formation. कैटेलिक एक्टिविटी है बॉन्ड फॉर्मेशन ने सबके लिए कैटेलिस्ट की जरूरत पड़ती है। The cellular factory responsible for the synthesis protein is the ribosome. अब इन्होंने राइबोसोम जो है वो पीछे से एक्सप्लेन करा है, पहले से कर देना चाहिए था। The ribosome consists of the structural RNAs and about 80 different types of the proteins. RNAs plural, बहुत सारे RNA उसमें होते हैं। And it is inactive state. It exists as a two subunit, a large subunit and small subunit. When the small subunit encounters an mRNA, बोलो small subunit काय के लिए, mRNA को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए। The process of translation of the mRNA to protein begins. जब ऐसा होता है प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, मीन्स ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। There are two sites in the large subunits for subsequent amino acid to bind to and thus be close enough to each other for the formation of peptide bond. दो है, क्या है, एक पेप्टाइड बॉन्ड करने के लिए साइट है लार्ज में और दूसरा mRNA को बाहर निकलने के लिए। Act is formation of peptide. The ribosome also act as catalyst. कौन सा राइबोसोम का पार्ट, 23S RNA in bacteria is the enzyme. राइबोसोम itself उसका पार्ट एंजाइम बना तो राइबोसोम प्लस एंजाइम राइबोजाइम for the formation of peptide bond. A translation unit in mRNA is the sequence of the RNA that is flanked by the start codon. एक्चुअल में बोलो वो किससे फ्लैंक हुआ, किससे स्टार्ट हुआ, फ्लैगिंग किसने करा, AUG मिथियोनिन। And the stop codon, codons for the polypeptide ने स्टॉप काम हुआ UAG UGA जो भी स्टॉप था वो तीन में से कोई भी रहेगा।
And mRNA also has some additional sequence that are not translated and referred to the untranslated region, UTR. वो पहले बोला था ना, कैपिंग टेलिंग, UTR. The UTRs are present at the both 5 days and before the start 5 days पे AUG है, उसके ने पहले कैपिंग रहता है, वो भी UTR है, और 3 days पे जो एंड टेलिंग पे उस पे भी UTR रहता है. At the 3 days end, means after stop codon, they are required for efficient translation process. इसको एडजस्ट करना, मूव कराना, वो सब के लिए वो सब है, और प्रोटेक्शन करना. For initiation, the ribosome binds to the mRNA at the start codon. वो जो हम आता है, बोलो हमको तो प्रोसेस AUG से ही समझना है, तो AUG से पे स्टार्टिंग हुआ. And that is recognized only by the initiator tRNA. समझना AUG मिथियोनिन का है, बस स्टार्ट में होएगा 5 टर्मिनल, फर्स्ट होगा. हाँ, कैपिंग के बाद, क्योंकि कैपिंग तो अनट्रांसलेटेड रीजन है, यानी उसमें ट्रांसलेशन में फर्स्ट AUG आएगा. तो AUG क्या है? मिथियोनिन है, बट वो इनिशिएशन है, नॉर्मल मिथियोनिन नहीं है. इनिशिएटर tRNA. द राइबोसोम प्रोसीड टू द इलोंगेशन फेज, और उसके बाद में एक के बाद ऐसे ही आते जाते इलोंगेशन फेज of protein synthesis. During this stage, complex is composed of an amino acid linked to tRNA. एक के बाद एक tRNA के जो लिंक है वो यहाँ पे आती है. Sequentially bind to the appropriate codon into the mRNA. बोलो यहाँ से लिंक वाले एक के बाद आते एंटी कोडोन के साथ मैच होते और बाइंड करते हैं. By forming a complementary base pair with the tRNA anticodon. बोलो कोडोन एंटीकोडोन का क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री बनता है. The ribosome moves from codon to codon along the mRNA, 3 टर्मिनल एंड की तरफ. ऐसा एक कोडन जितना हटता है, एक का प्रोसेस हुआ, दूसरे का प्रोसेस, एक कोडन जितना हटता है, कौन हटता है? राइबोसोम mRNA पे हटता है. Amino acids are added one by one, translated into polypeptide sequences detected by DNA. बोलो DNA ने डिक्टेशन दिया था कि भाई तुम ये ले जाओ, ये इंफॉर्मेशन है. एंड रिप्रेजेंटेड बाय mRNA, और यहाँ पे रिप्रेजेंट किसने की इंफॉर्मेशन? mRNA ने. डिक्टेशन टीचर ने लिखा है, स्टूडेंट ने लिखा, और उसने फिर जाके किसी को बताया. ऐसा है, DNA ने mRNA को डिक्टेट कराया, और mRNA ने यहाँ पे आके ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस कराया. एट द एंड द रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द स्टॉप कोडन. जब स्टॉप कोडन आता है तो रिलीजिंग फैक्टर उसको रिलीज करा देता है. टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन एंड रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम, और उसको वहाँ से रिलीज कराता है. हुआ इतना. तो इससे आगे का नेक्स्ट टाइम कुछ होगा तो वंस अगेन मैं रखूँगा. यू शुड बी रेडी विद दिस. ओके, बेस्ट ऑफ लक.